पिता है व्हाइट कॉलर वाले विधायक, लेकिन बेटी ने कर दिया ऐसा काम कि हो रहे बदनाम। मामूली बात पर विधायक की बेटी ने मचा दिया कोहराम। पिता है विधायक तो किस बात का डर, गाड़ी पर आया थोड़ा सा डेंट तो विधायक जी की बेटी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर किया ऐसा कांड कि विधायक जी बदनाम। कहावत तो आपने सुनी होगी, चाचा विधायक हैं तो डर किसका। लेकिन यहाँ तो चाचा की बात ही नहीं बल्कि खुद पापा ही विधायक हैं। जब पिताजी तेजपाल नागर जैसे साफ सुथरी छवि वाले बीजेपी विधायक हो, जिन्हें दादरी में मास्टर जी के नाम से हर कोई जानता है, तो फिर डर कैसा। गलती चाहे जिसकी हो, पापा तो विधायक है ना। ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने इस पूरी कहावत को फिर से सबकी जुबान पर ला दिया। ये घटना जीटा 1 के पूर्वांचल हाइट सोसाइटी की है, जो एक पॉश और शांत रिहायशी इलाका माना जाता है। यहाँ एक मामूली सी बात इतनी बढ़ गई कि घर में घुसकर माँ और बेटी के साथ मारपीट तक की नौबत आ गई। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब हंगामा मच गया। विधायक तेजपाल नागर की बेटी प्रियंका नागर पर 2 महिलाओं के साथ मारपीट का गंभीर आरोप लगा है, जिसने उनके पिता की सालों से बनी साफ सुथरी छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए। लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये मामला इतना क्यों बिगड़ गया और इसके पीछे की असल वजह क्या है। चलिए जानते हैं। अब जरा समझ लीजिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रियंका नागर ने घर में घुसकर मारपीट की। ये पूरी घटना उस वक्त शुरू हुई जब जयश्री गुप्ता, जो सोसाइटी के एक सम्मानित निवासी हैं, एवीजे हाइट्स की मार्केट से गुजर रही थी। उसी दौरान उनकी कार सोसाइटी में रहने वाली रेखा भाटी की गाड़ी से हल्की सी टकरा गई। ये टक्कर इतनी मामूली थी कि गाड़ी पर बस एक छोटा सा डेंट आया, लेकिन यही छोटी सी बात दोनों पक्षों के बीच कहासुनी का कारण बन गई। शुरू में तो ये विवाद कुछ गर्मा गर्म शब्दों तक सीमित रहा और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहकर अपने घर वापस लौट गए। आरोप है कि रात करीब 8 बजे रेखा भाटी, पूनम भाटी और एक अन्य महिला के साथ प्रियंका नागर जयश्री गुप्ता के फ्लैट पर पहुंच गई। यहाँ से मामला और गंभीर हो गया। दोनों पक्षों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। चारों महिलाओं ने मिलकर जयश्री को बाल पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। ये सब इतना भयावह था कि सोसाइटी के अन्य निवासियों को भी इसकी भनक पड़ गई। चारों महिलाओं ने मिलकर इस कदर कहर बरपाया कि जयश्री लहूलुहान हो गई। बताया जा रहा है कि जयश्री के सिर और आंख में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। इस हालत में भी जयश्री ने हिम्मत दिखाई और सीधे थाने पहुंची। वहां मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने चारों महिलाओं और एक अन्य महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मारपीट की पूरी घटना जयश्री के फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे जयश्री को बाल पकड़कर घसीटा गया और उनकी बेटियों के साथ मारपीट की गई। ये फुटेज अब पुलिस जांच का अहम हिस्सा बन चुकी है और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिससे लोगों में गुस्सा और हैरानी दोनों देखने को मिल रही है। जिस महिला की कार में जयश्री ने टक्कर मारी उसका नाम रेखा भाटी है। रेखा का आरोप है कि जयश्री ने उनकी कार में जानबूझकर टक्कर मारी थी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बात सही है, लेकिन क्या एक छोटे से डेंट के लिए किसी के घर में घुसकर उनकी बेटियों के सामने मां के साथ मारपीट करना जायज है? रेखा भाटी के पास कानूनी रास्ता था। वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकती थी, गाड़ी के नुकसान का दावा कर सकती थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने और उनके साथियों ने हिंसा का रास्ता चुना। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रसूख और पावर का दुरुपयोग हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। देखना होगा कि विधायक तेजपाल नागर इस घटना पर क्या बयान देते हैं और क्या वो अपनी बेटी के इस कृत्य के लिए कोई जिम्मेदारी लेंगे।